डोपा। जब लेट्रिजोल ने इफेक्ट नहीं किया तो क्या मिथाइल डोपा कर सकती है? नहीं कर सकती। मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ लेविटोलोल इज नॉट इफेक्टिव देन गिव हाइड्रालेजिन। ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है, ये आईवी दी जाती है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? हाइड्रालेजिन के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, ये आप लोग याद रखना। डोज मैंने आप लोगों को बता दिया। ये कैसे दी जाएगी? ओरल दे सकते हो आप लोग। कैसे दोगे बच्चों आप लोग? मेनली इसको ओरल दोगे। नेक्स्ट मेडिसिन अब हम लोग बात करते हैं बच्चों। और कुछ रहता है क्या इसमें? आई थिंक मैंने इसमें आईवी डोज नहीं लिखवाया। ये कैसी डोज थी? आईवी डोज थी, सॉरी ओरल डोज थी। अगर कोई आप लोगों को बोलता है कि भाई एक बार आईवी डोज लगा करके देख लो, आईवी डोज कब लगाई जाएगी? जब बीपी कितने से ज़्यादा होता है? 170 mg या 170/110 mg पर डे, सॉरी mm ऑफ Hg से क्या हो? बीपी जब ज़्यादा होता है तब आप लोग आईवी डोज यूज़ करते हो। किसकी? लेविटोलोल की। और कितना दिया जाता है बच्चों? 4 ml होता है, और 4 ml में कितना होता है? 20 mg होता है। मतलब 1 ml में कितना mg होगा? 5 mg आप लोग वहां पर इस पेशेंट को दे सकते हो। यह आप लोग मेन इंपॉर्टेंटली याद रखना। ठीक है, यह आप लोग मेनली क्या करोगे? याद रखोगे। नेक्स्ट मेडिसिन अब हम लोग यूज करते हैं बच्चों नेबिवोलोल। कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं? नेबिवोलोल। इसको कहां पर यूज किया जाता है? मोस्टली इन हार्ट फेलियर। मोस्टली यूज्ड इन हार्ट फेलियर। नेबिवोलोल को आप लोग याद रखना, छोटा सा एक, हम लोग कहां पर यूज करते हैं इसको? मोस्टली इन हार्ट फेलियर। नेबिवोलोल मोस्टली यूज्ड इन हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं बच्चों। दूसरा, अगर मैं इसकी डोज की बात करता हूं तो कितना आता है? 2.5 से लेकर के 5 mg दिन में बीडी, मतलब दिन में 2 बार आप लोग क्या कर सकते हो? इसको दे सकते हो। दिन में कितनी बार दे सकते हो? 2 बार दे सकते हो। मैक्सिमम कितनी डोज चाहिए होती है हमें? 10 mg। और अगर कई बार रेयर पहुंचते हैं तो अप्रोक्सीमेट और इक्वल टू 12 mg भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको डिवाइडेड डोज में हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आप लोग इसके बारे में याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों कार्डियक यूज ऑफ दीज मेडिसिन। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स कहां कहां पर यूज की जाएंगी? अब हम इसके कॉम्बिनेशन में पढ़ लेते हैं कि कार्डियक यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। देखो, कार्डियक यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। कार्डियक यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। पहला हम लोग इसको यूज करते हैं हाइपरटेंशन में। दूसरा कहां पर यूज करेंगे बच्चों? MI प्लस कार्डियक अरिथमिया। MI प्लस कार्डियक अरिथमिया में हम लोग क्या करते हैं? इसको मेनली यूज करते हैं। पहले कहां पर यूज किया? हाइपरटेंशन में। दूसरा MI प्लस कार्डियक अरिथमिया में इसको यूज किया। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर कहीं पर MI हो, कार्डियक अरिथमिया हो और हाइपरटेंशन, तीनों कंडीशन अगर इकट्ठी आ जाए तब भी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? मेनली बच्चों यूज कर सकते हैं। यह आप लोग याद रखना। उसके बाद हम लोग देखते हैं बच्चों, देखो आप लोग यहां पर हम लोग कैसे यूज करते हैं इसको? क्यों यूज करेंगे हम लोग? ये क्यों क्या करती हैं ये बीटा ब्लॉकर्स? MI और कार्डियक अरिथमिया कंडीशन या फिर हाइपरटेंशन हो, ये क्या करती हैं? डिक्रीज्ड O2 डिमांड। अगर O2 की डिमांड को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। वर्कलोड ऑफ हार्ट विल बी डिक्रीज्ड। वर्कलोड ऑफ हार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? विल बी डिक्रीज्ड। वो और भी क्या हो जाएगा? फिर बिल्कुल कम हो जाता है। ये आप लोग मेनली याद रखना। नेक्स्ट मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं पोस्ट MI अरिथमिया। पोस्ट MI अरिथमिया, देखो बच्चों क्या होता है? मान लो कि हमारी कोई कोरोनरी आर्टरी थी। क्या थी ये? कोई कोरोनरी आर्टरी थी, और एक बार ये क्या होगी? इसमें इन्फाक्ट हो गया था।
क्या हो गया था बच्चों, इसमें इनफाक्ट हो गया था, मतलब ये इतनी क्या होगी हमारे लिए, यूजलेस होगी। कंटिन्यू तो है ये, लेकिन कैसी है ये, इतनी, ये हमारे लिए यूजलेस हो गई। अब ये बिल्कुल, अगर एक बार कोरोनरी आर्टरी में एक बार इनफाक्ट हो गया, उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते। वहां पर फंक्शनिंग तो करवा सकते हैं, लेकिन इसको रिकवर हम लोग नहीं कर सकते। पोस्ट एमआई अरिथमिया हम लोग क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगी कि और फर्दर क्या ना करे, ये डैमेज ना हो। देखो यार, एक बार ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, टिश्यू डैमेज हो गए थे, यहाँ पर सेल्स डैमेज हो गई थी। अब हमें क्या है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी एमआई के बाद। जब ऐसी कंडीशन कहीं पर आती है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, अब हम यहाँ पर ऑक्सीजन देंगे। क्या देंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन देंगे। क्या करना है, अरिथमिया कंटिन्यू करना है। हमने क्या कर दिया, बीटा ब्लॉकर्स दे दिया। यहां पर क्या किया, गिव बीटा ब्लॉकर्स, यहां पर बीटा ब्लॉकर्स दे दो आप लोग। इससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। O2 डिमांड क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी। तो हमारा कम ऑक्सीजन में क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा हार्ट का क्या होगा, वर्कलोड कम होगा, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं, डिक्रीज इनफार्क्ट साइज, डिक्रीज इनफार्क्ट साइज। ये आप लोग याद रखना डियर स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक आई होप कि आप लोगों के समझ में आएगा कि क्यों पोस्ट एमआई अरिथमिया में इसको दिया जाता है, किसको, इनफार्क्ट के साइज को कम करने के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड को कम करके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब हम लोग क्या यूज करते हैं, ये 3 यूज हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों, देखो और कहां पर दे सकते हैं बच्चों हम लोग इसको, क्लासिकल एंजाइना में। कहां पर दे सकते हैं इसको, क्लासिकल एंजाइना में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं वो देखो, क्लासिकल एंजाइना में हम लोग यूज करते हैं। क्यों, यहां पर क्लासिकल एंजाइना में ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि क्लासिकल एंजाइना में जैसे जैसे पेशेंट एक्सरसाइज करता है, विगोरस एक्सरसाइज वगैरह करता है, वहां पर क्या होता है, एक्सर्शन बढ़ जाता है। तो वहां पर क्या होती है, पेशेंट को ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स आप लोग दे दो, वहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड क्या करते हैं बच्चों, ये कम करते हैं। लेकिन वेजोस्पाज्मेटिक वेजोस्पास्टिक, फ्रिंज मेटल और स्पास्टिक उसमें हम लोग इसको एंजाइना में यूज नहीं करते। ठीक है, O2 डिमांड को क्या कर देगा, कम कर देगा। दूसरा मैं बोलता हूं क्रोनिक, या सॉरी माफ करना, क्रोनिक बोलो या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या फिर क्या बोल सकते हो, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। बट शुड नॉट बी यूज इन एक्यूट हार्ट फेलियर। कहां पर यूज नहीं करना, एक्यूट हार्ट फेलियर में इसको यूज नहीं करना, क्योंकि क्या नहीं करता है, ये डजंट इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड। क्योंकि बीटा ब्लॉकर वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड को नहीं बढ़ा सकते, और एक्यूट में क्या रहती है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है। वहां पर डज नॉट इंक्रीज O2 डिमांड, सॉरी डिमांड नहीं, सप्लाई, ये O2 की सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, सॉरी ये आई थिंक 3 हम लोगों ने पढ़ा था, ये 4th पॉइंट था, ये 5th पॉइंट था, और अब उसके बाद हम लोग यूज करते हैं 6th। कैन बी यूज इन टैकीकार्डिया, माफ करना, इमरजेंसी टैकीकार्डिया। इमरजेंसी टैकीकार्डिया में क्या करते हैं बच्चों, इसको हम लोग मोस्टली यूज कर सकते हैं। इमरजेंसी टैकीकार्डिया में हम लोग कौन सी मेडिसिन यूज करते हैं बच्चों, एस्मोलोल। कौन सी मेडिसिन वहां पर यूज करेंगे, एस्मोलोल, और फिर से वही 100 mg वगैरह से 200 mg तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इतनी डोज को यूज वहां पर इजीली कर सकते हैं। एस्मोलोल को हम लोग वहां पर क्या कर सकते हैं, ज्यादातर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं आप लोगों को कि और कहां पर यूज किया जाता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि यहाँ कहां पर यूज किया जाएगा इसको, अरिथमिया में। कहां पर यूज किया जाता है इसको, अरिथमिया में। और कौन से अरिथमिया में यूज किया जाता है इसको, एट्रियल फ्लटर में, यूज इन एट्रियल अरिथमिया। कहां पर यूज किया जाएगा बच्चों, एट्रियल अरिथमिया में भी यूज किया जाता है। लेकिन एट्रियल अरिथमिया में भी कौन सा, फ्लटर।
कहां पर यूज किया जाएगा? फ्लटर, जहां पर हार्ट रेट कहां से कहां तक रहती है? लेस देन 200, और हम नॉर्मली कितना बोलते हैं? 120 to 150 बीट पर मिनट क्या रहता है? वहां पर रहता है आर्टिरियल फ्लटर। अगर आप लोग वहां पर देखते हो तो कुछ इस तरीके की पी वेव हम लोगों को दिखाई दे सकती हैं। फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई देगा, फिर टी वेव। ये क्या हो सकती है? यहाँ पर मल्टीपल पी वेव हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पर बनता हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सॉ टीथ अपीयरेंस, सॉ टीथ अपीयरेंस हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, सॉ टीथ अपीयरेंस। ठीक है बच्चों, ये आप लोग याद रखना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? मोस्टली एस्नोलोल को हम लोग दे सकते हैं, जो टैकीकार्डिया को क्या कर दे? वहां पर ट्रीट कर सकता है। ये आप लोग याद रखना बच्चों। इतना क्या है इसका कार्डियक यूज हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं बच्चों कि इसका नॉन कार्डियक यूज कौन सा होता है। बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को बोला था, कुछ एक जगह पर मैंने पढ़ाया था आप लोगों को नॉन कार्डियक यूज। शायद अगर आप लोगों की अच्छे से प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी, या आप लोगों ने अच्छे से माइंड अपना पढ़ाई में रखा होगा यहाँ पर क्लास के टाइम पे, तो आप लोग वहां पर देख सकते हो क्या होता है। नॉन कार्डियक यूज, नॉन कार्डियक यूज सबसे पहले हम लोगों ने कहां पर यूज किया था इनको? ग्लूकोमा में इसको यूज किया था। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या किया था? मेडिसिन को यूज किया था। ओपन एंगल ग्लूकोमा में कौन कौन सी मेडिसिन यूज की गई थी इस डिजीज कंडीशन में? मैंने यहां पर दो मेडिसिन के नाम लिए थे, टीमोलोल, टीमोलोल को यूज किया था बच्चों, और बिटॉक्सोलोल को यूज किया था। ड्रग ऑफ चॉइस क्या बताई थी मैंने यहाँ पर? टीमोलोल। अगर टीमोलोल इफेक्टिव नहीं है तो आप लोग क्या दे सकते हो? वहां पर बिटॉक्सोलोल भी दे सकते हो। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बोला था माइग्रेन में, फिर मैंने आप लोगों को बोला माइग्रेन में, माइग्रेन का अगर प्रोफाइलैक्सिस चाहिए, मतलब क्या है? ट्रीटमेंट, माइग्रेन की ट्रीटमेंट में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? प्रोप्रेनालोल। क्या कर सकते हैं बच्चों? प्रोप्रेनालोल को यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या है? अगर किसी को स्टेज परफॉर्मेंस या क्राउड परफॉर्मेंस रहती है, एंजाइटी रहती है परफॉर्म करने से, तो वहां पर भी हम लोग क्या देते हैं बच्चों? प्रोप्रेनालोल मेडिसिन हम लोग देते हैं। उसके बाद फिर से मैंने स्पेसिफिक ट्रेमर्स की बात की थी। किसकी बात की थी? स्पेसिफिक ट्रेमर्स को मैंने वहां पर बोला था आप लोगों को, वहां पर क्या यूज की जाती है? वहां पर भी प्रोप्रेनालोल मेडिसिन को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। कितने एमजी यूज की जाती है? 50 mg परफॉर्मेंस एंजाइटी में यूज करोगे, और माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में 100 to 150 mg आप लोग क्या करते हो? यूज करते हो। और प्रोप्रेनालोल जो स्पेसिफिक ट्रेमर्स है 125 mg क्या करते हो? पर डे के हिसाब से यहाँ पर यूज करते हो। कैसे यूज करते हो? पर डे के हिसाब से आप लोग यूज करते हो। यह आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं बच्चों, थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, टॉक्सिकोसिक्स, माफ करना, थायरोटॉक्सिकोसिस, या फिर थायराइड स्टॉर्म, थायराइड स्टॉर्म या थायराइड ट्यूमर भी आप लोग यहां पर बोल सकते हो। यहां पर भी क्या किया जाता है बच्चों? प्रोप्रेनालोल आप लोग दे सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रोप्रेनालोल देते हो। 125 से लेकर के 175 mg पर डे के हिसाब से यहां पर आप लोग डोज दे सकते हो। तो देखो, मैंने आप लोगों को क्या बोला था? ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रेनालोल कहां कहां पर यूज होती है बच्चों? ये तो क्या हो गया? माइग्रेन। क्या हो गया? माइग्रेन। ये क्या हो गया? एंजाइटी। फिर क्या हो गया? ट्रेमर्स। और फिर से हम लोगों ने क्या किया? थायराइड स्टॉर्म के बारे में बात की। तो मैंने लिख दिया यहां पर MAT2 के बारे में। MAT2 इसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है हमारे पास? कौन सी रहती है बच्चों? प्रोप्रेनालोल हमारे पास रहेगी। तो यहाँ पर कितने इफेक्ट आए यहाँ पर हम लोगों ने देखा। पहला देखा ग्लूकोमा में इसको यूज किया गया। दूसरा माइग्रेन प्रोफाइलैक्सिस में नॉन कार्डियक यूज आया। फिर एंजाइटी का नॉन कार्डियक यूज हो गया।
स्पेसिफिक ट्रेमर्स क्या हो गए, नॉन कार्डियक यूज हो गया, और फिर फिफ्थ कौन सा हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये भी इसका फिफ्थ यूज कैसा हो गया, नॉन कार्डियक यूज हो गया। अब हम लोग देखते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन कि कहां कहां पर इसको यूज हम लोग नहीं करते, ठीक है। Contraindication of बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स में कहां कहां पर कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है, देखो बच्चों ध्यान से देखना। पहला, नॉट यूज इन, कहां कहां पर यूज नहीं किया जाएगा, ब्रेडिकार्डिया में। कहां पर यूज नहीं किया जाएगा, ब्रेडिकार्डिया में। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि हार्ट रेट को कम करने का काम करता है। इमरजेंसी टैकीकार्डिया में आप लोगों ने एस्मोलोल को यूज किया था, एट्रियल फ्लटर को यूज करने के लिए हम लोगों ने बीटा ब्लॉकर्स को यूज किया था। दूसरा मैं बोलता हूं हार्ट ब्लॉक में भी यूज इसको नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हार्ट ब्लॉक में हार्ट रेट लेस देन 30 हो सकती है। दूसरा मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं हार्ट ब्लॉक के बाद एक्यूट हार्ट फेलियर में इसको हम लोग यूज नहीं करते, क्योंकि एक्यूट हार्ट फेलियर में ये क्या नहीं कर सकता, ऑक्सीजन की डिमांड को नहीं बढ़ा सकता। दूसरा यूज कहां पर नहीं करते, इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है, नॉट यूज इन एथलेटिक्स। कहां पर यूज नहीं करते, एथलीट्स में। सबको पता है कि एथलीट्स में क्या होता है, उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा रहता है, तो इसका मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, ज्यादा लार्ज हो जाएगा। जो ज्यादा लार्ज उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है। तो एथलीट्स में हार्ट रेट कितनी रहती है, लेस देन नॉर्मल पर्सन। हार्ट रेट ऑफ एथलीट इज लेस देन नॉर्मल पर्सन। वहां उनसे क्या रहती है, ये नॉर्मल रहती है। क्यों, क्या होता है, देखो यार, जब वो ज्यादा भागते रहते हैं तो इसका मतलब क्या, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी, तो वहां पर क्या हो जाता है, आप लोगों को लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट लिखता, लेकिन वो लेकिन वो वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, वो नेचुरल हो जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से घर पड़े हो, कोई मोटा हो गया, उसको ऑक्सीजन की ज्यादा डिमांड है, बड़े बड़े खाया जा रहा है, वो ज्यादा सेल्स ग्रो कर रही हैं बॉडी के अंदर, टिश्यू ज्यादा बन रहे हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस बहुत ज्यादा, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज्यादा ले रहा है वो, तो वहां पर क्या होगा, उसको ऑक्सीजन की डिमांड ही बढ़ेगी बच्चों, तो क्या हो जाता है वहां पर हाइपर लेफ्ट वेंट्रिकल एनलार्जमेंट होगा। वो क्या होगा, वहां पर लिपिड्स की वजह से ऐसा कुछ होता है। लेकिन एथलीट में क्या होता है, नॉर्मल होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एथलीट में इसको यूज नहीं करते। ऑलरेडी इसकी हार्ट रेट क्या है, कम रहती है। ऑलरेडी हार्ट रेट कितनी रहती है, कम रहती है, और आप लोग और ऊपर से बीटा ब्लॉकर अगर दे दिया तो एथलीट में और हार्ट रेट डाउन हो सकती है, हार्ट ब्लॉक कोज कर सकता है। वो क्या कर सकता है, हार्ट ब्लॉक कोज कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूं बच्चों, एंटीडोट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का एंटीडोट क्या होता है, यहां पर क्या क्या हो सकता है, ग्लूकागोन हो सकता है। दूसरा कैल्शियम क्लोराइड, CaCl हो सकता है, मतलब कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बोलता हूं थर्ड वन, एड्रेनालिन, लेकिन आजकल एड्रेनालिन को इतना यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते एड्रेनालिन को, नॉट यूज्ड। क्यों नहीं यूज करते, बिकॉज ये क्या करता है बच्चों, इट इंक्रीजेज हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। ऑलरेडी हार्ट रेट वहां पर इंक्रीज है, तो काफी हद तक इसको नहीं यूज किया जाता। ग्लूकागोन को क्या किया जाता है, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देते हैं। सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को, और थर्ड प्रायोरिटी किसको देते हैं, यहाँ पर एड्रेनालिन को हम लोग देंगे। लेकिन क्या है, अगर किसी पेशेंट को डोंट गिव, देखो ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग क्या होगी, डोंट गिव ग्लूकागोन इन बीटा ब्लॉकर्स टॉक्सिसिटी इन DM पेशेंट्स। डायबिटीज मेलाइटस में हम लोग क्यों ग्लूकागोन तो वैसे ही नहीं देते, क्यों, क्योंकि क्या करता है, शुगर के लेवल को बढ़ाता है। ऊपर से कोई डायबिटिक का कोई पेशेंट हो तो आप लोग वहां पर क्या करते हो, NS दो, माफ करना, इंसुलिन दो, प्लस में 5%
डेक्सट्रोज मतलब क्या देना है, ग्लूकोज। उसके साथ में आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड उनको आप लोग दे सकते हो, CaCl। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हो, उनको ये दे सकते हो DM के केसेस में, लेकिन आप लोग वहां पर ग्लूकागोन नहीं दोगे, ये आप लोग याद रखना। ये क्या हो गया आप लोगों का बीटा ब्लॉकर्स के बारे में हम लोगों ने इतना पढ़ लिया। आज के लिए इतना ही है डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास कौन सी स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेडिसिन को हम लोग क्या करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।